हेलो एवरीवन। तो हमारे जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हम उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स पूछे जाते हैं मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू माय चैनल सिम्बा नोट्स एंड वी स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर फर्स्ट वीक ये एक वीडियो सीरीज़ है जो वी विल ट्राई टू कवर इन 2 टू 3 वीडियोज़। लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। सो सितंबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ क्योंकि इस मंथ में बहुत कुछ हुआ भी है। So we'll try to cover as much as we can in this video. So let's get started. So जो अपना पहला वीक होता है 1 to 7 सितंबर, इट इज़ अ नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली समोसा एंड जलेबी को लेके बहुत बड़ा इशू हुआ था। तो दिस इशू गॉट हाईलाइटेड एंड सो दिस डे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपेटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। 1 and 7 सितंबर यहाँ पे हम लोग को याद क्या करना है कि इसका थीम याद करना है। थीम क्या बनता है अपना? ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट द अदर थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन, कौन इसको कंडक्ट कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड द फुल फॉर्म्स ऑफ ईच ऑफ दिस पोषण, पीएम पोषण अभियान, आईसीडीएस स्कीम as well as आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी कैन एक्सपेक्ट हियर इज, दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि पोषण का फुल फॉर्म क्या है, या फिर एन, द वर्ड एन, द लेटर एन इन द वर्ड पोषण स्टैंड्स फॉर व्हाट। So these are the two kinds of questions that can be asked. So this becomes very important. Now what we will do is we will move to the next part. अच्छा, before we move on to the next part, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट होती है कि what is the main theme of the National Nutrition Week. So first is eat balanced diet, दूसरा is limit junk food, तीसरा is practice mindful eating. So mindful eating is something that is much more focused on to whatever we are eating, we should be careful and we should have that cognizant focus कि हाँ, हम ये खा रहे हैं तो इससे हमको ये इफेक्ट पड़ेगा। पोर्शन कंट्रोल, इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। अनलिमिटेड ईटिंग नहीं खाना है। अभी रिसेंटली देयर हैव बीन आल्सो स्टडीज़ वेयरइन द ऑयल एंड शुगर कंजम्पशन हैव इंक्रीज्ड इन आवर डाइट। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम इस पोर्शन को कंट्रोल करें ताकि हम अपना हेल्थ को रेगुलेट कर सकें। लास्टली कुकिंग, कुकिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसाइड। एंड इसका मेन रीज़न है कि इट हैज़ लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स। दैट्स व्हाई वी आल्सो एनकरेज मोस्ट ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स टू ईट होम कुक्ड मील। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 1 सितंबर इज ऑल्सो द नेशनल फॉरगिवनेस डे। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इट इज़ द नेम ऑफ आवर फाउंडर डॉक्टर डेबी सिल्बर। Okay, it can be asked that the National Forgiveness Day was started by who? So this founder's name becomes a little important. What we will do is we will move to the next part. 2 September, here there are quite a few things जो कि important है। पहला तो of course the day, World Coconut Day. दूसरा the theme is very important. Uncovering coconut's power, inspiring global action. So coconut in itself is a source for not only the coconut water or the fruit, but the coconut has a coir. The coir in itself has a lot of economic benefits and values. इसलिए coconut is celebrated, इसलिए the World Coconut Day is celebrated in order to commemorate the power of coconut. Now, what are the important things to notice here is this one, Asian Pacific Coconut Community. तो इसमें दो चीज़ें important है, फाउंडिंग डेट, हेडक्वार्टर, टॉप प्रोड्यूसर। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इज इंडोनेशिया। इंडिया कम्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स लिस्ट। ठीक है ना, इंडिया में जो स्टेट्स होते हैं यहाँ कोकोनट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फ्रॉम द स्टेट्स गिवन बिलो फाइंड आउट विच वन और फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ द स्टेट्स प्रोड्यूस कोकोनट। तो उसमें से द स्टेट्स बिकम इम्पॉर्टेंट, केरला, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh. They are mostly the South Indian states, so they have a lot of, relevance here. APCC, which is Asian Pacific Coconut Community. For this, the members also become important. There are 4 members, and Philippines has a lot of importance now. Philippines से related एक recent news भी आया है regarding coral reef. If you are aware of it, आप comment section में उन news के बारे में ज़रूर बताना. Okay, now we'll move to the next part. The next part is
द स्काई स्क्रेपर डे, 3rd September इज द स्काई स्क्रेपर डे। यहाँ पे द फादर ऑफ स्काई स्क्रेपर्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट। हु इज इट? इट इज लुइस सलीवान। ठीक है, ये नेम अपने में ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा एग्जाम में। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन इज ईदर द स्काई स्क्रेपर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट और हु इज द फादर ऑफ स्काई स्क्रेपर्स डे। ठीक है, दिस नेम बिकम्स इम्पॉर्टेंट। Then we will move to 4th September. 4th September is the birthday of Sri Dadabhai Naoroji, and also it is the first day of Onam. Okay. Then we'll move to 5th September. Now 5th September in itself, as we all know, is the Teachers' Day. Teachers' Day is 5th September. Now the important thing is, it is the birth anniversary of Sri Dr. S. Radhakrishnan. The theme becomes very important for this exam. एंड अब मेरे को एक चीज कमेंट सेक्शन में बताओ, टीचर्स डे इट इज फॉर इंडिया। नाउ देयर इज आल्सो अ डेट फॉर वर्ल्ड टीचर्स डे। सो व्हेन इज द वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। इसमें और एक चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो है ये, विच हैशटैग वाज एसोसिएटेड विथ टीचर्स डे 2025। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, स्पेशली आपके अपकमिंग प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स एंड जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट डेट विच इज 8th of September, which is again a very important date, International Day for Literacy or International Literacy Day. So International Literacy Day in itself, the theme becomes important. I want you to research on this thing. It is conducted by whom? अगर आपको पता होगा कि द लिटरेसी डे इज कंडक्टेड बाय होम तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, नाउ विल आल्सो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज एसडीजी। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो द लिटरेसी इन इटसेल्फ इज गोल नंबर 4 which is quality education. There are 17 different sustainable development goals and all these 17 are important. आपको ये याद होने चाहिए। So if you are able to answer that or if you are remembering that, then it's very good. But make sure that you read it if you are not aware of it. ठीक है, क्योंकि इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि which of the following is not one of the sustainable goals. मोस्टली इसमें नॉट के हिसाब से ही आता है। which one of the following is not one of the sustainable goals, right? Next we will move to the next question, next part. 8th September. So last one was 8th September has 2 days. One is literacy day, दूसरा is grandparents day. क्या हुआ? पहले है literacy day, तो लिटरेट्स कौन हुए? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हुए। तो ग्रैंड पेरेंट्स डे का अगेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा? थीम ऑफ कोर्स, बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट संडे आफ्टर अमेरिकन लेबर डे। नाउ हियर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। अमेरिकन लेबर डे कब है एंड इंडियन लेबर डे कब है? राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। व्हेन इज द इंडियन लेबर डे? अमेरिकन लेबर डे एंड इंडियन लेबर डे। इंडियन लेबर डे अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? So write it in the comment section. If we move down, the official flower and official song becomes important. Official flower is Forget Me Not Flower and official song is a song for grandma and grandpa. This name becomes important. John Prill, Johnny Prill. इसमें पूछे जा सकते हैं कि ये गाना किसने लिखा है या किसके किससे रिलेटेड है। Okay, this person is related to what? This personality rather. Now we'll move to 10th September. 10th September is the World Suicide Prevention Day. It has been observed in NCRB. NCRB का जो रिपोर्ट आया है, प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ दिस वन। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा एग्जाम के टर्म से भी। नाउ एंड इसका हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अभी एनसीआरबी के हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा एंड इसका चीफ या फिर हेड जो है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। So please research about it. If you want me to make a video on NCRB, please note it. Please let me know in the comments. हम लोग इसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है? NCRB में I mean 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हुआ था and it is being celebrated in order to bring awareness regarding the growing suicides and the suicide attempts that has been happening. Theme again बहुत important बन जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, changing the narrative on suicide. So we need to focus on the theme, changing the narrative on suicide. Now these are certain tools that have been rolled out by the government and each of them are important.
आपको ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस 3-4 तरीके से आ सकते हैं। व्हिच ऑफ देम इज़ नॉट वन ऑफ द टूल्स, or it can also be asked that out of these how many are the tools, or it can also be asked that full form, DMHP का full form, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कब हुए थे. So this becomes very very important. Okay, now the states are also important. The highest it has been observed, the highest suicides have been recorded, or attempt to suicides have been recorded in Sikkim, and the lowest have been in Bihar. ठीक है, these are the recorded data. Okay, so in this video हमने यहीं तक cover किया है. We'll be covering the next part in the upcoming videos. Please don't forget to subscribe to our channel and uh, keep studying, keep preparing, and don't forget to write the answer of all the questions. Okay, thank you. Have a good day.